18वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे, फ्रांसीसी दार्शनिक, जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। और मॉन्टेस्क्यू ने ही 1748 में अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में एक सिद्धांत दिया था, जिसको हम कहते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। कहते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों अंगों को किस प्रकार से अलग स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, इसी आधार पे हमारे देश में इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण भी देखने को मिलता है। हालांकि कभी कभार विधायिका और न्यायपालिका में टकराव भी होता रहा है। जैसे अभी ये एक अलग मामला है कि हमारे देश में संविधान की विशेषता होती संसद की सर्वोच्चता, फिर इधर न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। तो कभी कभार विधायिका और न्यायपालिका में एक टकराव की स्थिति भी होती है। जैसे एक साहिबानों का केस हुआ था 1986 में, जब राजीव गांधी की सरकार ने साहिबानों का के निर्णय में जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक गुजारा भत्ता के लिए जो एक निर्धारित राशि की थी, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में कुछ कारणवश उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अमान्य कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ये तो हुआ था संसद का पावर। फिर अभी मोदी सरकार 2014 के बाद जब बनती है, तो 2015 में जब मोदी सरकार, एक कोलेजियम सिस्टम होता है जहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला होता है, तो मोदी सरकार ने कोलेजियम सिस्टम को ही समाप्त करके वहां पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया। लेकिन इसे भी 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना चूंकि मोदी ने पर 99वां संविधान संशोधन करके जो बनाया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था, 99वां संविधान संशोधन, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इसको भी असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी कभी विधायिका संसद के द्वारा बनाए गए कानून, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की पावर तो है कि न्याय पुनरावलोकन की उसको शक्ति है कि न्याय के मामले में वह संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकती है।